क्या हाल चाल दोस्तों, स्वागत है आपका डेली मंडी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं अर्जुन पाटीदार आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ स्पेशल टॉपिक, कुछ यूनिक। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत ही मजा आने वाला है वीडियो में आगे, तो वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। और सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम ऐसे ही नए नए आइडियाज, नए नए टॉपिक आपके लिए लेके आए। दोस्तों आपने मोती की खेती के बारे में तो जरूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, वही मोती जो आप माला में पहनते हैं, ब्रेसलेट बना के पहनते हैं, आपने बहुत सी जगह मोतियों को देखा भी होगा। वही मोती उनकी, जी हाँ दोस्तों, खेती की जाती है। आपने सुना ही होगा कि मोती समुद्र से निकाले जाते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं दोस्तों कि मोती को केवल समुद्र से निकाला जाए। मोती की आप घर पे खेती करके भी मोती बना सकते हैं और मोती से काफी लाखों करोड़ों रुपए भी आप कमा सकते हैं। काफी किसान भाई हमारे मोती की खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों इंडिया में अगर बात की जाए तो नेचुरल मोती की खेती के बारे में काफी प्रशिक्षण केंद्र खुले हुए हैं, लेकिन बायोफ्लॉक टैंक के अकॉर्डिंग मोती की खेती की जाती है। उसके लिए अगर बात की जाए तो इसके जो प्रशिक्षण केंद्र है वो केवल 2 ही खुले हैं, जिसमें से एक तो हमारे मध्य प्रदेश में रतलाम जिले के एक पिपलोदा तहसील के छोटे से गांव नवलक्का में है, जहां पर एक छोटे से किसान है जो मोती की खेती के बारे में पूरा प्रशिक्षण देते हैं। और उन्होंने यहाँ बायोफ्लॉक टैंक के अकॉर्डिंग मोती की खेती के बारे में पूरे तरीके से प्रशिक्षण देने के साथ में आपको मोती की खेती कैसे की जाती है सारी जानकारी देंगे। साथ ही इन्होंने मोती की फार्मिंग के लिए यहाँ पे टैंक भी बना रखे हैं। सारा वीडियो के अंदर आपको जानकारी दी जाएंगी। दोस्तों आपने सुना ही होगा कि मेरे देश की धरती उगले उगले हीरे मोती, यह जो बात है दोस्तों, यह आज छोटे से किसान ने साबित की जाए कर दिए हैं दोस्तों। तो चलिए हम मिलते हैं उन्हीं किसान से, उनका नाम है दिलीप जी नायक। चलिए दोस्तों हम उनसे इंट्रो करते हैं और बात करते हैं कि कैसे वो मोती की खेती करते हैं, कैसे इसका प्रशिक्षण देते हैं। सारी जानकारी वीडियो के अंदर दी जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कुछ यूनिक टॉपिक का आनंद उठाइए। तो दोस्तों ये हमारे दिलीप नायक जी, जिससे हम आपको मोती की खेती के बारे में पूरा प्रशिक्षण बताएंगे, पूरी जानकारी ये देंगे। तो सबसे पहले तो सर आप दर्शकों को अपना इंट्रो दे दीजिए कि आपने किस प्रकार से प्रशिक्षण संस्थान खोला है, किस चीज से आपने मोटिवेट होकर मतलब ये प्रशिक्षण खोला है, और कैसे आप खेती करते हैं, कैसे मोती के प्रोडक्शन के बारे में लोगों को जानकारियां पहुंचाते हैं, और कैसे अपना प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पे चला रहे हैं। तो सर आप इंट्रो दे दीजिए पहले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिलीप जगदेव नायक। मैं रतलाम जिले के पिपलोदा तहसील के नौलखा गांव से बिलोंग करता हूं। और भैया जैसे बता रहे कि खेती के बारे में, तो जैसे मेरा एजुकेशन अगर देखा जाए तो मैंने एमबीए कर रखा है। और रतलाम में मैं सीसीटीवी का ऑफिस भी था मेरा। 2015-16 की बात है, 17 तक था। उसके बाद मैं ऑफिस में बैठे बैठे ऐसे ही नेट सर्वाइव कर रहा था, तो मेरे को इसका पल फार्मिंग, मोती की खेती से रिलेटेड मेरे को वीडियो देखा मैंने इसमें। तो वीडियो देखा तो मेरे को इसमें कुछ अच्छा लगा, डिफरेंट हटके। मैंने कहा क्यों ना अपन मोती की खेती अपन भी चालू कर दे। तो मेरे उस टाइम पे बैठे बैठे दिमाग में आया, तो मैंने उस टाइम पे फिर इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, कैसे क्या होता है, इसका मैंने पूरी डिटेल निकाली ऑनलाइन गूगल पे। तो मुझे इसका शिफा कॉलेज है जो भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है, मैंने वहाँ पे इसका आवेदन करा। तो 2017 में मेरा इसका आवेदन हुआ। 2017 अगस्त में मैंने वहाँ से शिफा से इसकी ट्रेनिंग लिया। वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद इसको मैंने नॉर्मली घर की छत पे छोटे लेवल पे 500 लीटर की केन में इसको स्टार्ट करा। मैंने 250 शिप से इसको स्टार्ट करा, मतलब 500 मोती से मैंने इसको 500 लीटर की केन में स्टार्ट करा। मतलब आपने सबसे पहले एक छोटे टैंक से स्टार्ट किया अपने घर पे? अपने घर पे जी, छोटे लेवल छत पे। तो वहाँ पे मैंने देखा तो मेरे कुछ स्टार्टिंग में शिप डेड भी हो गई थी, मर भी गई थी, क्योंकि मुझे नॉलेज इसका कम था। धीरे धीरे मैंने उसको प्रैक्टिस के रूप में स्टार्ट करा। मैंने इसको बिजनेस के रूप में नहीं करा, मैंने कहा प्रैक्टिस के रूप में। हाँ, क्या है कि किसी भी चीज का अगर पहले प्रैक्टिस करके सही से नॉलेज लेने के बाद में अगर अपन करते हैं तो उसका प्रॉफिट अच्छा रहता है। मैंने फिर इसको स्टार्ट करा। करने के बाद नॉर्मली जैसे मेरे को कम से कम 250 शिप पे मेरी 50 शिप से ज़्यादा डेट भी हो गई थी, तो मुझे कम से कम 300-350 मोती का इसका उत्पादन निकल गया था। उसी टाइम पे जब उसको मैंने डाला, जब पहले खेप मैंने डाली 500 मोती के लिए, उसके बाद अगले 3 महीने में मैं फिर से 1000 लीटर के टैंक में 500 शिप का फिर से प्रोडक्शन मैंने घर की छत पे डाल दिया था। अच्छा, हाँ, मतलब 1000 लीटर वाले टैंक में आपने 500 शिप का वापस से प्रोडक्शन डाला। वो तो शिप जैसे मैं उसका क्या फिर प्रॉफिट? मैंने जैसे जो स्टार्टिंग में डाली थी उसकी खेप साल 14 महीने में मेरा वो निकल गया था मटेरियल। मैंने उस मटेरियल को निकाल के मैंने इसकी कटिंग करवाई थी। उसको स्टार्टिंग में मेरे को मार्केट में बहुत दिक्कत भी आई थी बेचने में, पर धीरे धीरे मतलब एक मित्र है जयपुर में जो मोती से रिलेटेड, इनका वहाँ पे शॉप भी है, और उनसे मिला मैं, तो उन्होंने भी मेरे को मार्केटिंग के बारे में बताया। और उसके अलावा और भी बंदे जो मार्केटिंग में इसके मोती की फील्ड में
जो मार्केट करते हैं उन बंदों से मिला है। फिर आज क्या ऐसा है कि जैसे अपने को मोती का अगर कुछ होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे को बहुत सारे मित्र देखो हैदराबाद में भी है मेरे, मुंबई में है, अहमदाबाद में है, जयपुर में है। ये मित्र जो मोती से रिलेटेड अगर कुछ मुझे एडिशनल मोती चाहिए तो मैं उनसे ले भी लेता हूँ, और मेरा मटेरियल जो निकालता हूँ मैं उनको दे भी देता हूँ, मतलब मार्केटिंग के लिए। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि अपन ये जो मोती की खेती है ये पहले रॉ मटेरियल मंगाकर शिप के जी। अंदर अपन ये जो अदर रॉ मटेरियल आता है मोती जी। बनाने के जी। लिए, इसको शिप के अंदर डाल के अपन जो फ्री टैंक रहते हैं उसमें डालते हैं। जो पोस्ट टैंक है आपका, फ्री टैंक के बाद वाली जो पार्ट है उसमें आप डालते हैं। उसके बाद कुछ टाइम लगता है इसमें मोती बनने में, तो वो कितना टाइम लगता है? देखो इसकी प्रोसेस बहुत अलग अलग है, अलग अलग सर्कल वाइज बोल सकते हैं, अलग अलग साइकिल बोल सकते हैं इसकी। सबसे पहले क्या होता है मोती बनाने के लिए अपन सबसे पहले अपन शिप मंगवाते हैं। शिप आती है अपनी समंदर के आती है, इस नॉर्मली नर्मदा वाली शिप भी अपन यूज कर सकते हैं। इसमें क्या ज़्यादा टाइम लगता है नर्मदा वाली। समंदर वाली शिप में भी अपन क्या मोती बनाते हैं, उसके लिए शिप को लेके आते हैं अपन। मान लो बेंगलोर से शिप आई मेरी, शिप को लाके अपन क्या करते हैं, पहले सबसे पहले मेन चीज़ तो ये होती है कि वहाँ का पानी अलग रहता है, यहाँ का पानी अलग होता है, मतलब वहाँ का वातावरण अलग है, अपना वातावरण अलग है। तो पहले तो सबसे पहले वहाँ के वातावरण से अपने इस वातावरण में उनको ढाला जाता है। तो अपना पानी जैसे वो शिप को लेके आए, शिप को बिछा के अपने पानी प्री टैंक वाला जो पानी इसकी अपन थोड़ा छिड़काव करते हैं उनके ऊपर। उनको वॉश करने के बाद प्री टैंक में शिफ्ट करते हैं। प्री टैंक में शिफ्ट करने के बाद 10 दिन तक अपन उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं। 10 दिन में क्या होता है कि जो वहाँ की शिप, वहाँ का वातावरण, यहाँ का वातावरण में 10 दिन में घुल मिल जाती है। यहाँ के पानी में उनको सूट हो जाता है। यहाँ का पानी सूट होने के बाद अपन उनको क्या करते हैं, ट्रे में एक एक सर्कल वाइज ऊपर मुंह करके उनको ट्रे में जमाते हैं। आपके कहने का मतलब है कि ये जो शिप है इनको आला ट्रे में जमाया जाता ऐसे है, खड़े रखते हैं ऑपरेशन के लिए। तो मतलब ट्रे के अंदर आप कुछ मटेरियल डालते हो या उनको ट्रे के अंदर रेत को जमा के शिप को अपन ऐसे खड़ा रखते हैं, जिससे ये अपना मुंह खोलती है। मुंह खोलने के बाद अपन क्या करते हैं, इनकी सर्जरी करती है। ये सर्जरी करती है प्लार की सहायता से, इंस्ट्रूमेंट है जैसे ये, इनकी सहायता से अपन इसकी सर्जरी करते हैं। सर्जरी करने में क्या होता है, देखो अपन सर्जरी करने में मेन चीज यहाँ पे होती है कि सर्जरी में अपन कौन सा मटेरियल इसके अंदर डाल रहे हैं। जो मटेरियल डालेंगे उस पर ये क्या करती है, लेयर क्रिएट कर देती है। लेयर मतलब आपने इसके अंदर भले जो आकार डाला, XYZ भले कंकड़ डाला, जैसे कंकड़ डाल सकते हैं, कंकड़ डाल के भी उसका आकार क्या, नहीं, जो नेचुरल मोती जो समुद्र में बनता है वो कंकड़ इनके अंदर गलती से कंकड़ घुस जाता है। अच्छा, गलती से डालता है, हाँ, उसका मोती बन जाता है, उसके ऊपर लेयर चढ़, वो 1000 शिप में एक में निकलता है गलती से। वो बहुत कम। बिल्कुल, बाकी सारी शिप तो खाली रहती है, उनके अंदर कुछ भी नहीं होता। उनको हम ऑपरेशन करके एक तरह का ये न्यूक्लियस या फिर जो बॉडी होती है, ये अपन बॉडी उसके अंदर इम्प्लांट करते हैं। इसका हाईलाइट करना है न्यूक्लियस का। ये न्यूक्लियस जो होते हैं, अपन न्यूक्लियस क्या करते हैं उसके अंदर ये अलग अलग आकार के, जैसे गणेश जी हुआ, शिव जी हुआ, ये ज्यादातर अच्छा ये रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल है, कच्चा मटेरियल, ये अपन इसके अंदर इम्प्लांट करते हैं। और ये अपने पास जापान, जैसे जापान MOP जिसको बोलते हैं, मदर ऑफ पर्ल, ये भी अपन इसके अंदर इम्प्लांट करते हैं। ये जो आज मटेरियल अपन डाल रहे हैं, साल भर, 1.5 साल, मतलब 1 साल, 12 महीने, 16 महीने, 18 महीने बाद अपने को इसके ऊपर लेयर पीरियड बनती है। अच्छा। लेयर बन जाती है तो अपना ये मोती रेडी हो जाता है, एक तरह का रॉ पर्ल बोल सकते हैं अपन इसको। फिर अपन ले जाके कटिंग वटिंग करवाते हैं लेब में कटिंग करवा के अपने को नॉर्मल जो मोती होता है, जैसे ये मोती रहता है, ये मोती अपने को मिल जाता है। ये अलग अलग रहता है, जैसे कलर, ये मोती अपन इसको बोल सकते हैं, जैसे ये अपने को कटिंग होने के बाद लेब से प्राप्त होता है। अच्छा, लेकिन ये जो प्योर मोती आप जो देख रहे हैं ये दोस्तों कटिंग, मतलब पूरी फार्मिंग होने के बाद में, कटिंग होने के बाद में, लेबोरेटरी के बाद में आपको ऐसा मोती देखने को मिलेगा, जो आप मालाओं में यूज करते हैं, ब्रेसलेट में यूज करते हैं, अंगूठी में बनाने में, जो आपने अंगूठी के ऊपर मोती देखा होगा। तो बिकता भी काफी महंगा है दोस्तों, और काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसे मोती बनाए जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये सारा इसका रॉ मटेरियल है, आप देख सकते हैं अलग अलग सब में। ये जो इंडियन मटेरियल है जो थोड़ा आपको सस्ता मिल जाएगा, और ये जो जापान मटेरियल है इसका कुछ यूनिक रहता है। आप देख सकते हैं, भैया से इसकी पूरी जानकारी लेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये रॉ मटेरियल है। और ये जो आप देख रहे हैं ये डेड शिप है, मोती निकालने के बाद में जो शिप है, आप देख भी सकते हैं इसमें कि जैसे कि मटेरियल डला हुआ है इसका, जो इस प्रकार से इसका अभी तो ये प्रॉपर बना हुआ नहीं है, ये प्रॉपर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर प्रॉपर है। तो इस प्रकार से जो शेप डालते हैं वो शेप के अकॉर्डिंग इस पे लेयर चढ़ जाती है और वो यूनिक मोती बन जाता है। तो सर अपने तो ये हो गई मतलब रॉ मटेरियल की बात कि किस प्रकार से आप शिप वगैरह मंगवाते हैं, रॉ मटेरियल करते हैं। अब अपने को कुछ दर्शकों को टैंक दिखा दीजिए कि जो आपने टैंक बना रखे हैं, कैसे आप शिप मंगवाते हैं। जैसे कि आपने बोला कि हम सबसे पहले शिप मंगवाते हैं, उनको क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढालते हैं।
क्योंकि उनका जो समुद्री क्लाइमेट रहता है वो अलग रहता है। हम यहाँ पे उनको नेचुरल पानी में डालते हैं तो उनकी डेथ भी हो सकती है। तो वो जो सारी क्लाइमेट कैसे अपन सेटअप करें उसकी सारी जानकारी आप दे दीजिए, और दर्शकों को टैंक भी दिखा दीजिए कि कैसे आप टैंक बना के इसको मैनेज करते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से टैंक बना रखे हैं सर ने, और कैसे ये मोती की फार्मिंग करते हैं, खेती की, और किस प्रकार से सारा आपको जानकारी सर देंगे। चलिए तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो प्री टैंक बना हुआ है, और यहाँ पे जो सीप है वो सबसे पहले यहाँ पे इनका जो वातावरण के अनुकूल पानी छिटकने के बाद में, जैसे भैया ने अंदर बताया था और भी भैया आगे बता देंगे, तो पानी छिटकने के बाद में उसने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डालने के बाद में ये जो प्री टैंक है इसमें इनको डाला जाता है। तो भैया बताइए कि आप किस प्रकार से टैंक में इसको प्री में डालते, कैसे वातावरण के अनुकूल इनको सेटअप करते हैं। जैसे शिप अपन लेके आए हैं बाहर से, समंदर से लेके आए, अच्छा। इसको अपन सबसे पहले लाके यहाँ शिफ्ट करते हैं। तो ये शिप मतलब आपको जैसी अब दिख रही एसी आती है, एसी आती है, सेम पैक ही आती है ना। हाँ। इसको अपन वॉश करके अंदर अपने वाले पानी में, जो यहाँ का पानी है उसमें वॉश करके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद ये 10 दिन आपको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद 10 दिन में क्या है कि ये इस पानी को सूट कर देती है, यहाँ का वातावरण इनको सूट हो जाता है। उसके बाद ये हो जाती है रेडी ऑपरेशन के लिए। अपन फिर यहाँ से उठा के अंदर लेके जाते हैं। तो जैसे डायरेक्ट लाने के बाद में आप पानी में डाल देते हो कि कुछ बाहर इनको रखते हो थोड़ी देर बाहर की थोड़ी देर के लिए रखते हैं ना अपन, यहाँ का पानी इनको थोड़ी देर के लिए, मतलब कहने का हल्का स्प्रे करते हैं पानी। यहाँ पे इसमें रख के आप हल्का पहले पानी छिटकते हैं बाहर। तो वो कितने दिन की प्रोसेस रहती है, पानी कितने। शिप लेके आए अपन बाहर से, ट्रांसपोर्ट से आती है, उसके बाद लाके यहाँ बिछा देते हैं। उसके बाद ये प्री टैंक का पानी उस पर हल्का सा छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने के बाद उनको वॉश करने के बाद मेंटेन इसे प्री टैंक में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे कम से कम 10 दिन अपन यहाँ पे रखते हैं उसको। 10 दिन रखने के बाद ये रेडी हो जाती है, मतलब यहाँ के पानी सूट हो जाता है इनको। उसके बाद अगला जो रहता है अपन इसका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन में मैंने जैसे बताया था, इंडियन बॉडी और जापान बॉडी, मतलब इंडियन न्यूक्लियस और जापान न्यूक्लियस, एमओपी बोल सकते हैं या इंडियन बॉडी बोल सकते हैं। जो मटेरियल अपन इसमें डालते हैं, हाँ मतलब आप अपने अकॉर्डिंग मटेरियल इसमें डाल सकते हैं। एक शिप में 2 डालते हैं, मतलब एक शिप 2 मोती बनाती है। अच्छा, मतलब एक शिप के अंदर से 2 मोती बना सकते हैं। अच्छा। एक इधर एक इस पार्टीशन में बनता है, एक इस पार्टीशन में बनता है। ऑपरेशन में अपन जो न्यूक्लियर ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन में न्यूक्लियर डाला, उसके बाद अपन क्या इनको एंटीबायोटिक और ऑक्सीजन देते हैं। अच्छा। 10-15 मिनट का। उसके बाद कैसे आप एंटीबायोटिक कैसे देते हैं, कुछ कैप्सूल के थ्रू के पाउडर फॉर्म में। जैसे ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन की बाल्टी में उसमें डाल देते हैं अपन एंटीबायोटिक की गोली। अच्छा, एंटीबायोटिक की कैप्सूल उसके अंदर आप डाल देते हैं। बिल्कुल। और ऑक्सीजन आप मशीन के द्वारा देते हैं। के द्वारा उसको ऑक्सीजन देते हैं अपन। उसके बाद उसको शिफ्ट करते हैं अपन, प्री टैंक में शिफ्ट कर देते हैं। एक तरह का ऑब्जर्वेशन रूम में उनको 5 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। वहाँ पे अपन उनको मेडिसिन देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, ग्लूकोज देते हैं उनको। अच्छा, जो पोस्ट टैंक बना हुआ है 2nd नंबर का, उसमें तो इसके लिए आपको 3 टैंक बनाने पड़ते हैं। एक प्री टैंक जिसमें आप पहले शिप को लाके उसको वातावरण के अनुकूल ढाल के इसके बाद टैंक में डालते हैं। फिर कितने दिन तक रखने के बाद ऑपरेशन करते हैं इनका। 10 दिन कम से कम रखने के बाद में भैया इनका मतलब ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन करने के बाद इसमें रॉ मटेरियल डाला जाता है, जो कच्चा मोती रहता है, कच्चा मोती जो रहता है उसको डाला जाता है, फिर अगले टैंक में डाला जाता है, पोस्ट टैंक में। तो चलिए वो भी बता दीजिए दर्शकों को पोस्ट टैंक कैसा है। ये पोस्ट टैंक रहता है, इसमें अलग अलग पार्टीशन बना रखा है अपन ने। 1 मिनट वापस से। ये है दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट टैंक है। वो प्री टैंक था, प्री टैंक के बाद में ये पोस्ट टैंक है। एक बार आप प्री टैंक को हाईलाइट कर दीजिए कि प्री टैंक किस प्रकार से बना रखा है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यह जो है, ये आप देख रहे हैं, ये प्री टैंक है, जहाँ पे आपको जो मोती है उनकी शिप मंगवाने के बाद में, कच्ची शिप मंगवाने के बाद में जो वातावरण के अनुकूल ढाला जाता है। फिर ये जो अपना नेचुरल पानी है इसमें सेटअप करके इसको इस प्रकार से इसमें डाला जाता है। आप देख सकते हैं कि ये छोटा टैंक बना हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको प्री टैंक बोला जाता है। और इस प्रकार से शिप है, जो आप शिप को भी देख सकते हैं कि ये शिप कुछ इस प्रकार से दिखती है। और 10 दिन तक इसको प्री टैंक में रखा जाता है। उसके बाद में ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन अब आप भैया बता दीजिए पहले वो ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये शिप है, इसको प्री टैंक में 10 दिन के बाद रखने के बाद में इसको ऑपरेशन किया जाता है, इसका सर्जरी की जा सकती है। तो भैया बताइए किस प्रकार से आप इसकी सर्जरी करके इसमें मोती डालते हैं। सर्जरी तो देखो अंदर पूरा इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके थ्रू सर्जरी करते हैं। लेकिन एक मोटा मोटा आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ये शिप तो हालांकि मर गई है, इसलिए लेके आया मैं कि इसका पार्ट पूरा प्रॉपर तरीके से दिखा सकता हूँ मैं। अब ये शिप जो रहती है, इसका क्या अपन हल्का सा मुंह खोलते हैं। कितना मुंह खोलते हैं, 1 mm के बराबर इसका मुंह खोल के इसको 10 mm 8 से 10 mm इसका मुंह चौड़ा करते हैं अपन शिप का।
इसका मुंह चौड़ा करके जो ये न्यूक्लियस होता है एक तरह का, जो बॉडी जो कच्चा मटेरियल होता है, इसको ऐसा कैसा सीधा इसके अंदर इनपुट करके या तो लेफ्ट में खसका देते हैं या फिर इसको राइट में इस पोजीशन पे अपन इसको रख देते हैं। और इसको ऑपरेशन करने के बाद ऑक्सीजन देते हैं अपन अंदर। तो इसके अंदर दो मोती रखते हैं, एक में दो, एक इस पार्ट में और एक इस पार्ट में। तो ये सिर्फ ऐसे खाली रहती है, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर पूरा मटेरियल रहता है, इसके लंग्स वंस हार्ट किडनी पूरा फीड पूरा जैसे रहता है। मानव शरीर में लंग्स सारे ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे लंग, इसमें भी हार्ट, होता है। किडनी वगैरह, वैसे ही शिप के अंदर भी लंग्स, हार्ट, किडनी वगैरह सारा जो मानव अंग के अंदर आप देखते हैं, उसी प्रकार के इसके अंदर भी ऑर्गन्स रहते हैं। बिल्कुल, है ना? वहां से अपन ऑपरेशन करने के बाद फिर इसको अपन यहाँ पोस्ट टैंक में शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे इनका पोस्ट टैंक में शिफ्ट करने का 5 दिन का रहता है, ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन रूम रहता है। फर्स्ट प्रोसेस है, उसके बाद सेकंड प्रोसेस ये फर्स्ट प्रोसेस है, उसके बाद सेकंड प्रोसेस ऑपरेशन में अपन ये थर्ड प्रोसेस है इसका। यहाँ पे अपन 5 दिन रखते हैं इनको ऑब्जर्वेशन के लिए, ताकि इनके अंदर जो अपन ने चीरा लगा के इसकी बॉडी को जो डैमेज करा था तो 5 दिन में यहाँ पे सही हो जाता है। अच्छा, वो रिपेयर हो जाता है। यहाँ पे अपन एंटीबायोटिक गोली देते, टेबलेट देते हैं उनको, ग्लूकोज देते जैसे कि वो मानव का जो ओटी में ले जाके ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन करने के बाद में उसको कुछ दिन के लिए नॉर्मल रखा जाता है। ये इनका एक तरह का हॉस्पिटल ही बोल सकते हैं। उसी टाइप से एक बोल सकते हैं कि ये इनका हॉस्पिटल है। ऑपरेशन करने के बाद में यहाँ पे जो नॉर्मल रूम रहते हैं उसमें अंदर लाके इनको एंटीबायोटिक वगैरह यहाँ 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। फिर यहाँ से 5 दिन बाद इनको अपन मेन टैंक में शिफ्ट करते हैं। अब मेन टैंक में कैसे करते हैं देखो, आपको प्रोसेस में आपको जो है हमारा ये है मेन टैंक, जो आप 3 प्रोसेस में देख के आए हैं कि प्री टैंक के बाद में ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरी की जाती है, उसके बाद में इसको पोस्ट टैंक में डाला जाता है, और उसके बाद में 5 दिन रखने के बाद में आप जो ये मेन टैंक है इसमें शिप को डाल सकते हैं। तो आप दिखा दीजिए दर्शकों को कि मेन टैंक किस प्रकार से दिखता है और कैसे इन्होंने यहाँ पे पूरी प्रोसेस कर रखी है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये आपको जो बोतलें दिख रही होंगी, ये इसका मेन टैंक है। आप इसको उठा के दिखा दीजिए कि किस प्रकार इसको शिप में डाल रखी है आपने। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बोतल के अंदर बांध रखी है शिप को, ऐसे जो कैरेट ले रखे हैं, 3 कैरेट ले रखे हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे 3 कैरेट है। और ये इनके मेन टैंक में ऐसे डालती है, इनको कैरेट को लटकाया जाता है एक बोतल पे। ये बोतल इसलिए रखी जाती है दोस्तों कि इससे जो है वो शिप अंदर पूरी डूबे नहीं और शिप भी तैरती रहे, और अपने को पूरी प्रोसेस बताएंगे भैया कि इसमें टैंक में किस प्रकार से इसको ढाला जाता है। तो आप बताइए भैया। देखो, सबसे पहले तो मेन चीज़ तो ये है कि ये बायोफ्लॉक पे अपन इस पे वर्क करते हैं, है ना। बायोफ्लॉक पे इसका फ़ायदा ये रहता है अपने को कि इसमें अपने को फिक्स पानी का मेंटेन पता है कि इसमें इतना पानी है, अपने को इतने टाइम पे इतनी फीड देना है। बीमारी मेंटेन करने का ये सबसे बेस्ट है। और दूसरी बात ये है कि अपन ने जो ये कर रखा वर्किंग, जैसे इसमें हालांकि कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन जो ये सेटअप बना रखा है ये कम से कम अपने पास 10 साल तक चलेगा। जाली में बहुत सारे इंडिया में आपने देखा होगा, पूरे भारत में क्या करते हैं, जाली में बनाते हैं, लेकिन जाली में एक बार शिप को डाल दिया तो दूसरी बार अगर मान लो शिप डेड हो गई तो वो निकालने के लिए वो जाली कट करना पड़ती है, मतलब जाली एक तरह से वो खराब हो जाती है। अच्छा, तो ये जो कैरेट वाला और ये बोतल वाला आपने सिस्टम कर रखा है, ये 10 साल तक 10 साल तक चलेगा, क्योंकि पूरा इसमें अच्छा है दोस्तों कि बहुत ही साधारण सा आपका दिख रहा है, लेकिन आप 10 साल तक इसको यूज कर सकते हैं। और मेन देख सकते हैं बिल्कुल देसी जुगाड़ जैसा दिख रहा है, बहुत ही शानदार है। और इसको सबसे मेन चीज इसको बनाने का कारण ये है कि इसमें शिप क्या कर रही है, एकदम फ्रीडम तरीके से। देखो एकदम रेस्ट है, कोई सी भी शिप कहीं पे भी ट्रेवल कर सकती है, हल्का हल्का ट्रेवल कर सकती है शिप, ट्रेवल कर सकती है और काफी अच्छा एक तरह से कैरेट में डाल सकते हैं आप। बंधक में नहीं है, एकदम फ्रीडम तरीके है। और इसमें क्या, इनको फीड लेने के लिए, इधर उधर थोड़ा बहुत मोमेंट करने के लिए इनको जगह मिल जाती है। ऐसा महसूस होता है कि हम जैसे समुद्र में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो एक मोती बनाने का जो रहता है, एकदम फ्रीडम स्थिति में, तो इसको खाना पीना हर चीज का इनको सिस्टमिक रहता है। अब जाली में क्या रहती है, वो पैक रहती है, तो हो सकता है उसको कहीं तकलीफ होती हो कोई खाने पीने में, या फिर उसको मान लो मुंह खोलना पड़े, या फिर उसको कुछ ट्रेवल हल्का फुल्का ट्रेवल, क्योंकि इसमें छोटा मोटा ट्रेवल भी इधर उधर कर लेती है। और ये जो इसका सेटअप बनाने के लिए मेन चीज देखो, अपन बाटल का, ये पानी का लेवल है अपना यहाँ पे बाटल का, यहाँ से 1 फीट अपन ने छोड़ रखा है इसको छोड़ने का कारण ये है कि पानी का कितना भी टेम्परेचर हाई हो, मतलब कितनी गर्मी हो कितनी भी ठंड हो, पानी में अपनी शिपों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब टेम्परेचर परिवर्तित होने पर शिपों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, डेड ना हो, ऐसा वातावरण के अकॉर्डिंग उनको पानी में मेंटेन कर रखा है। ये डिस्टेंस 1 फीट की डिस्टेंस अपन ने इसीलिए रखी है। और इसके लिए नीचे भी अपन ने 1-1.5 फीट नीचे भी छोड़ रखा है, वो इसके लिए ये जैसे कि यहाँ तक इनकी जो ये शिप यहाँ से है, यहाँ तक के बाद ये इतना और टैंक में स्पेस दे रखी है खाली। बिल्कुल बिल्कुल, जमीन से है 2 फीट और नीचे छोड़ रखा अपन ने खाली, 2 फीट और खाली छोड़ रखा है, ताकि नीचे का जो पानी है उनके जो भी मतलब शिप वगैरह जो भी ये करती है
तो वो सारा नीचे बैठ जाता है। बिल्कुल, इनकी जो गंदगी होती है, मल मूत्र, वो नीचे इकट्ठा हो जाता है। और अपन क्या करते हैं, हर 10-15 दिन में इस टैंक का 20% पानी, मतलब इतना पानी अपन खाली कर देते हैं। नीचे की साइड से करते हैं। नहीं, वाल लगाए तो नीचे का पानी जाएगा ना, नीचे से अपन वाल खोलेंगे इसके तो नीचे वाला पानी जाएगा, मतलब नीचे की गंदगी अच्छा, इनकी नीचे साफ की हो साइड जो जाएगी। वाल लगा है वो खोल देते हैं, तो जो ये यहाँ से नीचे नीचे वाला पानी निकल जाएगा और अपन नया वापस पानी ऊपर से वापस से डाल देंगे। से अपन नया पानी इसमें इनपुट कर देंगे इसमें। अच्छा, बिल्कुल। और देखो इसमें जैसे अलग अलग मटेरियल डाला, इंडियन अलग है, जापान अलग है, क्या बोलते हैं, अलग अलग जो क्वालिटी का मटेरियल डाला, तो कैसे पता चलेगा इतनी सारी शिप में। तो अपन ने हर एक बॉटल में एक एक स्लिप भी डाल रखी है, उस स्लिप के अंदर लिखा भी है, ये इसमें आप देख सकते हो, ये स्लिप रही, ये स्लिप में अपन तारीख भी पता चल जाएगी और कौन सा मटेरियल डाला है, किस तारीख में डाला, वो भी अपने को पता चल जाएगा। मतलब इस बोतल के अंदर एक स्लिप डालते हैं, किस तारीख को ये शिप ऑपरेशन करा करने था, के बाद में, पोस्ट टैंक में डालने के बाद में यहाँ पे कब इसको शिफ्ट करा, वो डेट डाली जाती है, बिल्कुल। और कौन सा मटेरियल डाल रखा है वो भी नाम अपने इसमें लिख पता देते चल हैं, जाता ताकि है। जब आप इसका पूरा प्रोडक्शन निकालते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब साल 1.5 साल में जब ये तैयार हो जाता है, उसके बाद निकालते हैं, तो अपने को पता चल जाए कि ये किस डेट से डली हुई है और उसके बाद में किस नाम से इसमें मटेरियल डाला हुआ है, तो अपना कौन सा प्रोडक्ट इसमें से निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ऐसा है, काफी अच्छा आइडिया है दोस्तों, देख सकते हैं आप। इसको अपन 12 महीने 13 महीने के बाद अपन इसको एक शिप निकाल के इसकी अपन इसकी चेक कर लेते हैं कि मोती की कैसी क्या क्वालिटी बनी, कैसी क्या लहर बनी। मतलब अगर मान लगभग साल 1.5 साल बाद आप इसको निकाल के एक पीस को निकाल के चेक कर देते हैं, चेक कर लेते हैं क्वालिटी बनी कि नहीं बनी। बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्वालिटी बन जाती है तो अपन सारी शिपों को निकाल के यहाँ एक बिछा देते हैं, तो 2-3 दिन में इनकी हार्वेस्ट, मतलब सफाई वफाई करके ये डेड हो जाती है 2-3 दिन में। उसके बाद इसको अपन थैला भर के अपन जयपुर या फिर हैदराबाद, इनकी लैब होती है, एक सूरत में भी लैब है, एक 2-3 जयपुर में सबसे ज्यादा है इसकी। मतलब ये तैयार होने के बाद में इनको शिप को निकाल के आप इनको प्रोडक्ट मतलब ये कर लेते हैं, बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, कंडक्ट कर लेते हैं, मतलब किसी भी थैले वगैरह में, काई में भी। उसके बाद उसको आप लेबोरेटरी में लैब में ले जाते हैं इसकी कटिंग करने। उसके बीच में इनको बहुत सारा फीड भी देना पड़ता है। इनका फीड होता है जैसे स्प्यूरना हुआ, मिनरल हुआ, प्रॉफिट हुआ, आप टैंक में देते हो। बिल्कुल, यहाँ पे मिला के देते हैं इसमें इनका खाना खाना यहाँ पे देते हैं। आप बता सकते हैं कि इनका फीड कैसे तैयार करते हैं? इनका फीड ऑर्गेनिक तरीके से जैसे अपन ही तैयार करते हैं। बहुत सारा मार्केट में लोगों ने क्या है, एक तरह का फीड, इसका जो फीड होता है बहुत महंगे भाव में बेचते हैं, लेकिन अपन एकदम शॉर्ट तरीके से और कम पैसे इन्वेस्टमेंट में अपन इसका फीड बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बना रखा है फिटो प्लांट। आइए, फिटो प्लांट, ये 50 लीटर का अपन ने फिटो प्लांट बना रखा है। इसकी कॉस्टिंग मात्र कितनी पड़ी है, 50 रुपए की पड़ती है। 50 से 60 रुपए में 50 लीटर अपन ये फिटो प्लांट इसका बना देते हैं, जबकि इसकी मार्केट में वैल्यू 100-150 रुपए पर लीटर मिलता है। ये अच्छा, ये अपन ये घर पे, मतलब अपन घर पे ही बना सकते हैं। सिर्फ 50 रुपए का खर्चा है। बिल्कुल, इसमें यूरिया लगता है, NPK लगता है, गाय का गोबर लगता है, चूना पत्थर लगता है, लाइन स्टोन जिसको बोलते हैं। इससे घर पे अपन बना सकते हैं, फिटो प्लांट बना सकते हैं, जू प्लांट अपन ऑर्गेनिक तरीके से। अपन जो ट्रेनिंग देते हैं, हम ट्रेनिंग में सबको यही चीज बताते हैं। आप ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग में आप प्रॉपर पूरा सिखाते हैं कि किस प्रकार से फूड बनाया जाता है, किस प्रकार से रॉ मटेरियल मंगाया जाता है, किस प्रकार से उनका ऑपरेशन किया जाता है, फ्री टैंक में डालने के बाद में वातावरण में कैसे डाला जाता है, पोस्ट टैंक में कैसे डाला जाता है, और फिर किस प्रकार मेन टैंक में डाला जाता है, और उसके बाद में कितने दिन में ये तैयार हो जाता है, कैसे लेबोरेटरी में भेजा जाता है, पूरा मार्केटिंग कैसे की जाती है, सारी जानकारी सारी ट्रेनिंग में अपन बता देते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है, जानकारी देंगे। आप यहाँ आके प्रशिक्षण भी ले सकते हैं भैया से, कि आपको अगर मोती की खेती करना है तो किस प्रकार से प्रशिक्षण ले। तो आपको देख सकते हैं कि रतलाम जिले के पिपलोदा तहसील में एक छोटा सा गाँव है नलक्खा, जहाँ पे आपको ये किसान मिलेंगे हमारे दिलीप जी नायक। वो आपको पूरा प्रशिक्षण देंगे मोती की खेती के बारे में। तो आप यहाँ पे 1 से 2 दिन की, मात्र 1 से 2 दिन की आप ट्रेनिंग लेके मोती की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करके आसानी से अपने घर पे भी आप मोती की खेती कर सकते हैं। तो आप ये जो आप फूड मटेरियल वगैरह की बात हो गई, तो आप अब हमको ये बता दीजिए कि जो आप ये जो कच्चा मटेरियल मंगाते हैं, जो शिप वगैरह मंगाती है, तो ये कितने में पड़ती है? एक शिप कितने में पड़ती है? शिप क्या है कि अलग अलग मानसून के हिसाब से इसका रेट रहता है। जब बारिश में पानी क्या रहता है, पानी का लेवल ज्यादा रहता है, तो उस टाइम पे शिप अपने को 8-9 रुपए तक भी पड़ती है। एक शिप 8-9 रुपए, 9-10 रुपए तक पड़ती है। नॉर्मल टाइम पे अपने को 5 रुपए में भी पड़ती है शिप। जैसे अभी गर्मी में इसके रेट डाउन हो जाएगा। और न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस अपने पास सूरत से भी आता है, और इंडियन न्यूक्लियस अपन खुद भी बनाते हैं। और जापान न्यूक्लियस की अगर बात करें MOP की, तो वो अपन MOP तो देखो इंडिया में होता ही नहीं, मदर ऑफ पर्ल जिसको बोलते हैं वो जापान में ही मिलता है। वो शिप भी नहीं मिलती अपने वहाँ, तो वो जापान का मटेरियल अपन वहीं से मंगवाते हैं। तो एवरेज बता दीजिए आप, जैसे जापान का मटेरियल मंगवाना है अपने को, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा रहता है, और उसका जो मोती बनता है वो उसकी जो क्लियरिटी रहती है वो भी काफी अच्छा रहता है, और वो अपने इंडियन मोती से थोड़ा महंगा बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो वो कितने में पड़ता है एक मोती? वो मतलब वो जो एक कच्चा मटेरियल मंगाते हैं, न्यूक्लियस एक हाँ, न्यूक्लियस अपने कितने को में अगर पड़ता है? एमओपी ओरिजिनल एमओपी की अगर बात करें तो 20 से 25 रुपए तक पड़ता है अपने को मतलब वो। एक न्यूक्लियस 20 से 25 रुपए तक पड़ता है और बिल्कुल एक शिप 10 रुपए तक की 10 पड़ती रुपए है। की शिप तो पड़ती है। लगभग 35 से 40 रुपए का खर्चा मान लो बिल्कुल आप बिल्कुल सिर्फ एक शिप का। एक शिप में। और दोस्तों की 35 से 40 रुपए एक शिप का खर्चा मांग सकते हैं आप। और अपन इनके बीच का जो खर्चा है, ये मोती बनता है वहां तक का बीच में कितना लगभग खर्चा लग टोटल जाता है? देखो एक एक शीप में अगर मान लो 10 रुपए की शीप है, वो 20-20 रुपए के दो न्यूक्लियस अपन एमओपी डालते हैं तो 40 रुपए तो वो हो गए, 10 रुपए की शीप मतलब 50 रुपए 50 हो गए। रुपए एक शिप और का हो एक गया। शिप का फीड अगर माने अपन ज्यादा से ज्यादा साल भर का तो 5 से 10 रुपए मान के चले। बस एक तो शिप का सिर्फ बिल्कुल 5 से 10 10 रुपए रुपए, फीड हाँ लगेगा। बिल्कुल। और तो ये 60 रुपए का टोटल खर्चा होता है, और लेप चार्ज इसका अपन 40-50 रुपए लेप चार्ज मान ले। हाँ। और एमओपी में अपन वर्क कर रहे हैं तो 40-60-70 रुपए तो ये हो गए, और 40 रुपए अपन लेप चार्ज हो गया, तो मान लो 100-150 रुपए लग रहे हैं। हाँ। और एमओपी का मटेरियल अगर देखा जाए तो कम से कम आपको 300-400-500 रुपए एक मोती देता है। तो दो मिला के आपको 300 के हिसाब से भी जोड़े तो 600 रुपए अपने को 2 पर्ल दे जाते हैं। मतलब 2 मोती से आप मतलब 100-150 का खर्चा करके एक मोती से कितना कमा सकते हैं? नॉर्मल एमओपी का अगर बात करें मदर ऑफ पर्ल की तो 300 रुपए 350 रुपए से स्टार्ट। 350-300 से एक मोती बिकता है। बिल्कुल। और सिर्फ 100 से 150 रुपए का इसमें खर्चा आता है। मिनिमम 100 का ही आता है, अपन हाईलाइट करके अगर उसको 150 150 मान लो तक मान सकते हैं। एमओपी पे तो ये हाँ। 300 2 पर्ल निकलते तो 600 रुपए अपन एक शिप पे। एक शिप से कमा सकते हैं बिल्कुल। 600 रुपए। तो ऐसे अगर कितने एक टैंक में कितने शिप अपन डाल सकते हैं? जैसे इसमें मेरे पास में 10,000 लीटर का है तो इसमें मैंने 3,500 शिप डाली, मतलब 7,000 इसमें पर्ल मैंने डाल रखे, जिसमें से 3,000 इंडियन है और 4,000 एमओपी मतलब जापान मोती मैंने कर रखे, इसमें बन रहे मेरे तो रेडी मतलब टोटल 7,000 इसमें आपने डाल पल्स रखे डाल रखे डाल हैं, रखे इसमें। है ना? तो ये 7,000 आपको कितना अब दे देंगे? इसमें कितना खर्चा आया आपको 7,000 में? 7,000 में इसमें अब मेरा खर्चा बैठ गया जैसे टैंक का तो नॉर्मल है, मान के चलो 30 से 35,000 40,000 में टैंक बन गया अपना। और शिपिंग और एमओपी की अगर बात करें तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का टोटल ये खर्चा भी हो गया मेरा। मतलब मोटा मोटा इसको देखा जाए तो 1.5 से 1,70,000 2 लाख तक में पूरा टैंक और मटेरियल आ गया इसमें। हाँ, टैंक और मटेरियल पूरा आपका 2 लाख में बिल्कुल। हो गया। और इसके बाद में आप इससे कितना कमा सकते हैं अब जब इसको आप मार्केटिंग करेंगे मोती देखो की? अगर छोटा छोटा अपन पकड़े इस पे, अगर 100 रुपए पर पर्ल के हिसाब से भी अपन पकड़े तो 7,000 मोती है, जिसमें 7 में से अपन 1,000 मोती अपन मोतीलिटी मान लेते हैं या क्वालिटी नहीं बनती है। हाँ, तो भी अपने पास 6,000 मोती 6,000 बनते हैं। मोती बचते हैं। 6,000 मोती में अगर अपन मान ले कि 100 रुपए पर पीस जाता है, अपन मोटा मोटा नहीं पकड़े, इंडियन और केवल जापान 100 रुपए 100 पर रुपए पीस पकड़ते हैं, तो भी अपने को कम से कम 6 लाख रुपए तक का प्रॉफिट अपन इससे निकाल सकते 6 थे। लाख रुपए का 2 लाख रुपए अपना 2 खर्चा। 2 लाख का खर्चा कर रहे हैं और आप 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। और दोस्तों इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है आपको कि बिल्कुल आपको जैसे खेती बाड़ी में आपको रोज सिंचाई वगैरह करनी पड़ती है, और ये इतनी मेहनत नहीं लगती है। इसमें मेहनत भी कम है, सिर्फ आपको एक बार सेटअप जमाने में थोड़ा मेहनत लगेगा। सेटअप जमाने में आपको 2 लाख रुपए तक का लगभग खर्चा करना पड़ेगा। और सेटअप जमाने के लिए आपको जगह की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जैसे कि यहाँ पे तो इन्होंने जगह थोड़ी ज़्यादा ले रखी है, लेकिन आप घर पे भी कम जगह में भी घर की ऐसा छत पे टैंक भी। बनाकर जैसे अगर आपको कम बनाना है, एक 50,000 रुपए का या लगभग 20-30 हजार का खर्चा करके अगर कम मोती भी आपको बनाना है और साल भर में 1.5-2 लाख रुपए भी कमाने हैं, तो आप घर की छत पर जो छोटा टैंक रहता है उसमें बनाकर भी बिल्कुल कमा सकते हैं। बाकी आपके पास अगर जगह है खाली तो आप जगह में भी टैंक बना सकते हैं और लगभग 6-7 लाख रुपए तक आप साल भर में कमा सकते हैं। बिल्कुल मतलब 1 साल से 1.5 साल का इसमें समय लगता है और 2 से 2.5 लाख का सिर्फ खर्चा आता है शुरुआत में, है ना सर? ऐसा ही कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप काफ़ी अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। और दोस्तों मेहनत भी थोड़ी कम है और मज़ा भी आएगा। कुछ यूनिक चीज़ें तो काफ़ी अच्छा है, कुछ यूनिक करना भी चाहिए, क्योंकि जो आजकल आप देख रहे हैं कि खेती-बाड़ी में खर्चा ज़्यादा लगने लग गया और बेनिफिट भी कम मिल रहा है। नहीं, युवाओं तो के लिए अच्छा चीज है ये युवाओं के वैसे, लिए कुछ यूनिक भी है और रोजगार कुछ का। नया चीज़ है बिल्कुल और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। बिल्कुल कम बिल्कुल। मेहनत में अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो सर से आप प्रशिक्षण लेने भी आ सकते हैं। 2 दिन की मात्र ट्रेनिंग है। आपको एड्रेस बता ही दिया है और डिस्क्रिप्शन में हम एड्रेस भी डाल देंगे, और एक बार सर से फिर कंफर्म एड्रेस कर लेंगे। तो आप यहाँ पे प्रशिक्षण लेने आ सकते हैं। प्रशिक्षण चार्ज कितना रहता है सर यहाँ पे? 4,000 रहता है 2 दिन का ट्रेनिंग का 2 चार्ज। दिन का ट्रेनिंग का सिर्फ आप 4,000 रुपये मात्र खर्चा है। 4,000 रुपये में आप आ सकते हैं और सर से ट्रेनिंग ले सकते हैं और आप अपने घर पे भी मोती की खेती कर सकते हैं। आप जो मेन खेती करते हैं अपनी वो तो ठीक ही है, लेकिन साथ में भी आप मोती की खेती करके भी अच्छा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से जो सर्टिफिकेट है वो आपको ट्रेनिंग के बाद में दिया जाता है, जो आप सर्टिफिकेट लेके आप आराम से मोती की खेती कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपको कुछ रॉ मटेरियल भी दिखा जाएगा। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये मोती कुछ इस प्रकार से बनता है, जो आप मालाओं में, ब्रेसलेट में, अंगूठी पे लगा
बनाने में जो यूज़ करते हैं। कुछ इस प्रकार से ये मोती बनता है, काफ़ी अच्छी क्लियरिटी है और काफ़ी महंगा बिकता है दोस्तों। ये 300-400 रुपये तक भी बिकता है मोती, और मिनिमम तो अपन 100 रुपये ही मान रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप खुद की मार्केटिंग करते हैं तो इसे आराम से, कोई इसका रेट फिक्स नहीं है, आप 400-500 रुपये तक, 900 रुपये तक भी इसको बेच सकते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ ये स्पेशल यूनिक है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हाईलाइट मोती भी बना रखे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जो लॉकेट पहनते हैं गले में, जो पेंडल पहनते हैं गणेश जी वगैरह का, आप देख सकते हैं कि ये जो गणेश जी का पेंडल बना हुआ है, ये शिप के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है। आप इसको देख सकते हैं कि ये रॉ मटेरियल डाला था गणेश जी के पेंडल का, और ये शिप में तैयार होने के बाद में कुछ इस प्रकार से दिखता है। जो आप मालाओं वगैरह में पेंडल पहनते हो उनमें इनको यूज़ कर सकते हैं, और इनकी खेती करके भी आप इनको बेच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से ये रॉ मटेरियल है, इसमें ये जो है ये इंडियन मटेरियल दिखाया गया है। कुछ प्रकार से मटेरियल आप देख सकते हैं। ये जो है आप देख सकते हैं कि ये जो ईश्वर की मूर्तियाँ है, जैसे शंकर जी की, गणेश जी की, इस प्रकार से जो आप पेंडल पहनते हैं, जो लॉकेट पहनते हैं, ये लॉकेट कुछ इस प्रकार से कच्चा मटेरियल रहता है, उनको शिप में डालकर बनाया जाता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से ये जापानी मटेरियल भी मंगवाते हैं। आप देख सकते हैं जापानी मटेरियल, ये थोड़ा सा आपको कॉस्ट में ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन ये बिकता भी महंगा है। तो आप इस प्रकार से मोती की खेती करके भी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। और कम मेहनत की खेती है दोस्तों, और अच्छी खेती है, कुछ यूनिक है, युवाओं के लिए बहुत ही शानदार चीज़ है।